वेलकम टू जीके सर्च इंजन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएसटीसी और पीटीटी के एग्ज़ाम के लिए राजस्थान के इतिहास से चौहान वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए, पहला यहाँ पे क्वेश्चन है, राजस्थान में बिजोलिया शिलालेख के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति का आधार माना गया है। तो राजस्थान में बिजोलिया शिलालेख, बिजोलिया कहाँ पर है? भीलवाड़ा में है। उस शिलालेख के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति का महत्वपूर्ण आधार माना गया है वत्स गोत्रीय ब्राह्मण से। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बिजोलिया भीलवाड़ा के जो शिलालेख है उसके अनुसार चौहानों की उत्पत्ति है वो वत्स गोत्रीय ब्राह्मण से हुई है। 1170 ईस्वी में बिजोलिया शिलालेख है वो बनाया गया था, सोमेश्वर से संबंधित है। और इसी के आधार पर डॉक्टर दशरथ शर्मा, जो राजस्थान के प्रसिद्ध इतिहासकार है, डॉक्टर दशरथ शर्मा का संबंध है वो राजस्थान के चूरू से है। और इन्हीं के अनुसार ब्राह्मण वंशीय माना है चौहान वंश को। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, आबू पर्वत पर गुरु वशिष्ठ द्वारा किए गए यज्ञ से अग्निकुंड से कितने राजपूत वंश का उदय हुआ है? तो आबू पर्वत पर गुरु वशिष्ठ ने एक यज्ञ किया था और उस यज्ञ से अग्निकुंड से कुल 4 राजपूत वंश का उदय हुआ है, ऐसा माना गया है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 4 राजवंश कौन कौन से हैं? प्रतिहार, चौहान, परमार और चालुक्य। इन कुल 4 राजवंश का उदय है वो अग्निकुंड से हुआ है, ऐसा माना गया है। आबू पर्वत पर गुरु वशिष्ठ के द्वारा किया गया जो यज्ञ था उसमें। और जयानक के ग्रंथ के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति पृथ्वीराज विजय, जो जयानक द्वारा लिखा गया था, उसके अनुसार चौहान वंश की उत्पत्ति चाहमान नामक व्यक्ति से बताई गई है। चाहमान नामक व्यक्ति है, उससे बताई गई है चौहान वंश की उत्पत्ति, जिसमें च से चाप, है से हरि, मैं से मान और न से नीतिवान माना गया है। तो चौहमान यानी चाहमान यानी चौहान वंश की उत्पत्ति है वो मानी गई है पृथ्वीराज विजय के अनुसार। और महर्षि वशिष्ठ की आंख से चौहान वंश की उत्पत्ति का लेख मिलता है सूंदा माता अभिलेख के अनुसार। महर्षि वशिष्ठ की आंख से चौहान वंश की उत्पत्ति का लेख मिलता है सूंदा माता अभिलेख के अनुसार। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किन मतों के आधार पर चौहान वंश को सूर्यवंशी माना गया है? तो निम्नलिखित में चौहान वंश को सूर्यवंशी माना गया है पृथ्वीराज विजय, सूरजन चरित और हमीर महाकाव्य। यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक था, इसमें सभी होंगे यानी डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। उपरोक्त सभी पृथ्वीराज विजय, सूरजन चरित्र और हमीर महाकाव्य के अनुसार चौहान वंश को सूर्यवंशी माना गया है, यानी उत्पत्ति सूर्य से हुई है। बेदला अभिलेख के अनुसार भी चौहान वंश को सूर्यवंशी माना गया है। और प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर ओझा के अनुसार चौहान वंश की उत्पत्ति है वो सूर्यवंशी भी माना गया है। डॉक्टर ओझा ने भी चौहानों को सूर्यवंशी माना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, किस अभिलेख में राजस्थान में चौहान वंश को इंद्र के वंश का माना गया है? तो चौहान वंश को इंद्र के वंश का मानने वाला, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। सेवाड़ी का जो अभिलेख है उसी के अनुसार चौहान वंश को इंद्र के वंश के रूप में माना गया है। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। इंद्रवंशीय माना है सेवाड़ी के अभिलेख के अंतर्गत, और वही इंद्रवंशीय सेवाड़ी के अभिलेख के अंतर्गत माना गया है। और सीकर का जो हर्ष का अभिलेख है उसके अनुसार विग्रहराज की जानकारी मिलती है, जो सीकर अनंतपुर जिसका प्राचीन नाम था सीकर का, और वो राजधानी मानी जाती है। दिल्ली का शिवालिक जो लेख है उसके अनुसार बीसल देव यानी चौहानों की जानकारी भी दिल्ली के शिवालिक लेख और हर्ष का लेख के अंतर्गत मिल जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, राजस्थान में घोड़े वाला बाबा के अनुसार चौहानों को किस वंश का माना गया है? तो राजस्थान में घोड़े वाले बाबा के अनुसार चौहानों को माना गया है विदेशी, मतलब इसका
सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। विदेशी क्यों माना गया है और घोड़े वाला बाबा किसे कहा जाता है? घोड़े वाला बाबा राजस्थान में कोई और नहीं, कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है। कर्नल जेम्स टोड, ये घोड़े वाले बाबा इनको कहा जाता है। कर्नल जेम्स टोड जो विदेशी थे, तो इसीलिए घोड़े वाला बाबा के अनुसार चौहानों को विदेशी माना गया है, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार। डॉक्टर स्मिथ वो भी विदेशी थे और उनके अनुसार भी चौहानों की उत्पत्ति विदेशों से हुई है। और डॉक्टर भंडारकर जो प्रसिद्ध इतिहासकार है राजस्थान के, उनके अनुसार चौहान वंश की उत्पत्ति खज जाति से हुई है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, चौहान वंश से संबंधित पुस्तक अर्ली चौहान डायनेस्टीज के लेखक कौन है? तो चौहान वंश से संबंधित एक पुस्तक अर्ली चौहान डायनेस्टीज, इसके लेखक है डॉक्टर दशरथ शर्मा। मतलब इसका बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। डॉक्टर दशरथ शर्मा वही है जिन्होंने चौहान वंश की उत्पत्ति ब्राह्मण वंशीय माना है, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण माना है। डॉक्टर दशरथ शर्मा की बात की जाए तो इन्होंने इससे पहले इनकी और भी कई पुस्तकें हैं, जिसमें राजस्थान थ्रू दी एजेज, सम्राट पृथ्वीराज चौहान व उनका युग, ये 2 पुस्तकें भी डॉक्टर दशरथ शर्मा द्वारा लिखी गई है। और अर्ली चौहान डायनेस्टीज पुस्तक भी इन्हीं ने लिखी है। आरवी सोमानी द्वारा चौहान एंड हिज टाइम नामक पुस्तक भी लिखी गई है, आरवी सोमानी के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, राजस्थान में चौहान वंश की प्रारंभिक राजधानी कौन सी रही थी? तो राजस्थान में चौहान वंश की प्रारंभिक राजधानी रही थी अहिछत्रपुर। मतलब इसका ए ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अहिछत्रपुर जो नागौर का प्राचीन नाम है, चौहान वंश की प्रारंभिक राजधानी अहिछत्रपुर रही थी। और सांबर जो राजधानी बनी थी उसे वासुदेव चौहान नामक शासक ने बनाया था, जिसे संस्थापक भी कहा जाता है चौहान वंश का। अजमेर जो राजधानी बनी थी उसे अजय राज द्वारा बनाया गया था। तो प्रारंभिक राजधानी अहिछत्रपुर रही थी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, भाटों तथा चारणों की वंशावलियों व ख्यातों के अनुसार चौहान वंश को किस वंश का माना गया है? तो भाटों तथा चारणों की वंशावलियों के और ख्यातों के अनुसार चौहान वंश को माना गया है अग्निवंशीय। मतलब इसका बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। चौहानों को अग्निवंशीय माना गया है भाटों तथा चारणों आदि के लिखी वंशावली और ख्यात के अनुसार। मूल आधार इसका है पृथ्वीराज रासो जो चंद्रबरदाई द्वारा लिखी गई है, उसी के अनुसार ये माना गया है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, राजस्थान में चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? तो राजस्थान में जैसा कि पहले आपको बताया कि चौहान वंश के राजस्थान में संस्थापक रहे थे वासुदेव चौहान। मतलब इसका ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में सांभर में नींव रखी थी चौहान वंश की। तो चौहान वंश के प्रारंभिक संस्थापक रहे हैं वासुदेव चौहान। बिजोलिया के शिलालेख में भी मूल स्थान सांभर ही मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, राजस्थान में चौहान वंश की कुल देवी कौन है? तो राजस्थान में चौहान वंश की कुल देवी है शाकंभरी माता। मतलब इसका बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। शाकंभरी माता चौहान वंश की कुल देवी है, जिन्हें आशापुरा माता भी कहा जाता है। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और राजवंश के बारे में बात करेंगे। तो राजस्थान का इतिहास चौहान राजवंश से संबंधित ये महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाले BSTC और PTT के एग्ज़ाम में आपको ज़रूर देखने को मिल सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, बेल आइकन भी प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि वीडियो से जुड़ा हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।